रिम्मी घर में बेहोश पड़ी थी। शाम हो चुकी थी और धीरज घर आ गया था। रिम्मी को बेहोश देख वो घबरा गया। उसने रिम्मी पर पानी का छींटा दिया तो रिम्मी ने आंखें खोली। वो थी यहाँ, मैंने देखा उसे। वो यही थी, अचानक गायब हो गई। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वही जो रात को आपको अपने साथ ऊपर ले गई थी। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कौन है वो। मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप रोज झूठ बोलते हो कि कोई नहीं है, लेकिन आज मैंने उसे खुद ऊपर देखा है। ये सब सुनने के बाद धीरज को मानो पसीने छूटने लगी। उसकी हालत खराब होने लगी, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। लेकिन रिम्मी के बहुत बोलने के बाद धीरज को बोलना ही पड़ा। मैं यही नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी भी उसके बारे में कुछ भी पता चले या तुम उसे कभी देखो। लेकिन अब जब वो तुम्हारे सामने आ गई है तो मैं सब बताता हूँ। आज से 3 साल पहले जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मुझे किसी ने शहर के किनारे एक फैक्ट्री के बारे में बताया, जहां रात में काम करने वालों की ज़रूरत भी थी और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। जब मैं उस फैक्ट्री के पास पहुंचा तो मुझे वहां पास के लोगों से मालूम हुआ कि उस फैक्ट्री में किसी कुंवारी लड़की की आत्मा है, जिस कारण उस फैक्ट्री में कोई भी रात को काम करने के लिए नहीं रुकता। लेकिन मैं इन बातों को कहाँ ही मानता हूँ, और इतनी अच्छी सैलरी, अरे यार वो कैसे छोड़ सकता था। तो मैंने उन लोगों की बातों पर ना ध्यान देकर नौकरी के लिए हाँ कर दी। और फिर जब रात को मैं फैक्ट्री में काम देख रहा था कि मशीन सही से चल रही है कि नहीं, तो एकदम से मुझे लगने लगा कि फैक्ट्री में जैसे कोई है। थोड़ी सी घबराहट तो हुई, लेकिन जैसे मैंने इधर उधर देखना शुरू किया तो अचानक मुझे सामने एक लड़की नजर आई। जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा तो वो वहां से गायब हो गई। मैं डर गया था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम होगा। जैसे तैसे वो रात गुजर गई। फिर अगली रात जब मैं फैक्ट्री में आया तो देखा कि वो लड़की एक कोने में खड़ी होके मुझे देख रही थी। मैं फिर डर गया कि ये आखिर है कौन। घबराहट से पसीने छूटने लग गए थे मेरे। मैं फटाफट फैक्ट्री से बाहर आ गया, ताला लगाया और मालिक के घर पहुंच गया। मालिक, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। 2 रातों से मुझे यहाँ एक लड़की नजर आ रही है। अरे देखो, तुम घबराओ मत, बस अपना काम करो। वो एक लड़की की आत्मा है जो किसी को कुछ नहीं कहती, बस वहीं रोज भटकती रहती है। तुम बस अपना काम में ध्यान देना शुरू करो। सैलरी की चिंता मत करना, जितनी कहोगे उतनी बढ़ा देंगे। बाकी देख, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बस बोल ही सकता हूँ। ये सब सुन के मुझे भी ऐसे लगने लगा कि हाँ, उस लड़की ने मुझे कुछ भी तो नहीं कहा था, तो मैं क्यों छोड़ रहा हूँ उनकी नौकरी। बस इसी ख्याल के साथ मैं रोज वहाँ काम पर जाने लगा और रोज रात को वो लड़की मुझे वहाँ बैठकर काम करते हुए देखने लगी। वो रोज मुझे बस देखती ही थी। मैं घबराता हुआ जब उसकी तरफ देखता तो मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी वो। लेकिन मुझे अभी भी उससे डर लगता था। एक दिन वो लड़की अचानक मेरे पास आने लगी तो बहुत हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? मैं सुबीना हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
बस इसी तरह वो मुझसे रोज बातें करने लगी और फिर मुझे भी उससे डर लगना बंद हो गया था। जब उसने मुझे बताया कि इसी फैक्ट्री में एक बच्चे की जान बचाते हुए उसकी जान चली गई थी, और मशीन के नीचे दबकर वो मर गई थी। तब से वो यहीं अकेली भटक रही है। ये सुन मुझे बहुत तरस आने लगा। धीरज की बातें सुन रिम्मी डर गई थी और उनकी ये सब बातें वो लड़की की आत्मा ने सुन ली थी। सुनो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, जहाँ वो कभी नहीं आ पाएगी। रिम्मी ये सब बोल ही रही थी कि अचानक वो लड़की की आत्मा ने विकराल रूप ले लिया और रिम्मी पर हमला कर दिया। रिम्मी के मुंह को नोच उसने जमीन पर गिरा डाला। धीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस लड़की का ऐसा रूप उसने पहली बार देखा था। अब वो भी डर चुका था, लेकिन वो चुड़ैल रिम्मी को अभी भी नोच रही थी। धीरज ने रिम्मी को बचाने के लिए उस आत्मा को रोका और उसके साथ चल पड़ा। सुनसान रास्ते पर उस लड़की के साथ चलते धीरज को बस रिम्मी का ही ख्याल आ रहा था। उसने उस लड़की को कहा, तुम्हें मैं चाहिए हूं ना? ठीक है, उसके लिए मुझे मरना होगा क्योंकि मैं रिम्मी से प्यार करता हूं और उसके बच्चे के लिए तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चलो, मैं इस खाई से कूद रहा हूं। इतना कहते ही धीरज खाई से कूद गया और वो आत्मा शांत हो गई। अब धीरज को होश आया तो उसने देखा कि वो अपने ही घर में था। सामने देखा तो वो लड़की की आत्मा उसे देख मुस्कुरा रही थी। मुझे पता चल गया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं ले जाना चाहती, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ।